जानिए कि दुनिया में कितने एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा क्या बात है, यूएसए में मैंने चर्चा नहीं की है कि बिहार में पांचवा एयरपोर्ट कहां बन रहा। हेलो एवरीवन, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाला हूं। वो कौन सा टॉपिक है? वो है टॉपिक है एयरपोर्ट। मैं इसके बारे में जल्दी बातें करूंगा, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जीतना चाहेंगे? कुछ प्राइजेस जीतना चाहेंगे, वोचर जीतना चाहेंगे? आपके दिमाग में होगा क्यों नहीं जीतूं। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जनरल इंफॉर्मेशन जो आप कभी शायद उसके बारे में नहीं जानते होंगे, वो लास्ट में क्वेश्चंस मैं पूछूंगा। बीच बीच में बहुत सारे जनरल इंफॉर्मेशन है उसको, इसीलिए मैं वही बात कर रहा हूं। जीतना चाहते हैं आप तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तो डेफिनेटली बहुत ही आप हैप्पी होंगे, पक्का। एक बात वही बात कि ये आइडियलाइज के बैनर पे मैं बात कर रहा हूं, ये जो वीडियो बना रहा हूं, लेकिन अब हम लोग थोड़ी सी एयरपोर्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, बहुत ही सेंसिटिव जगह है। बिल्कुल, उसको थोड़ा सा उसके बारे में जानिए। उन बातों के लिए सेंसिटिव क्यों है? क्योंकि वही है, उसके दो विंग्स होते हैं, दे टू विंग। यही इंपॉर्टेंट है। जैसे एक चिड़िया होता है ना, उसके उसी विंग पे ही चलता है, उसी ढंग से इसके दो विंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों में फ्यूल भरा होता है, इसलिए वो टकराने का मतलब है कि आग लग जाना। तो मैं आपको वही बातें कर रहा हूं। तो वहां क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए? पहली बात, पेड़ बड़ा बिग ट्री नहीं होनी चाहिए, पेड़ ट्री नहीं होनी चाहिए। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट, हाई राइज बिल्डिंग जो होता है ना, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं, वहां नहीं बनते, आप देख लीजिए। दूसरी, हाई टावर नहीं हो सकता है। चौथी बात है कि मीट और चिकन के कोई शॉप्स नहीं होते। तो वही बातें करें कि अगर हाई टावर होगा, हाई राइज बिल्डिंग होगी, पेड़ होगा, टकराने का डर होगा। दूसरी बात, अगर पेड़ बहुत है तो वहां पे क्या हो सकता है पता है आपको? तो चिड़िया आएगी और घोंसला बना लेगा अपना। तो घोंसला बनाएगा तो फिर वही बात है, वो चिड़ियों का क्या होगा, बर्ड का क्या होगा, वो बसेरा हो जाएगा, वहां रहने लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात, दिक्कत क्या है? बर्ड हिट, आप नाम सुने, बर्ड स्ट्राइक है। बट वहां पे वो प्लेन से टकरा सकता है। अगर वही बात है कि बर्ड अगर प्लेन से टकराएगा तो क्या होगा? इतने सारे लोग के जान क्या खतरे में हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी अच्छे इंफॉर्मेशन मैंने आपको डाले। अब हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जाने उसमें क्या क्या चीज होता है पता है आपको? पहला होता है रनवे। पहला क्या होता है? रनवे। दूसरा क्या होता है? टैक्सीवे। तीसरा क्या होगा? एप्रॉन। चौथा क्या होगा? टर्मिनल। पांचवा क्या? एटीसी। आपको मैं बहुत ही आसानी से उसके डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम किसको जाने? रनवे को। एयरपोर्ट का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो रनवे होता है। ये आप दिख रहा होगा, ये रनवे जो व्हाइट स्ट्रिप पे, वो ये क्या है? रनवे है। ये रनवे बहुत ही सेंसिटिव होता है। क्यों सेंसिटिव होता है? कि यहाँ पे हाई स्पीड पे कोई भी प्लेन क्या करती, लैंड करती, और हाई स्पीड पे क्या है, टेक ऑफ करती। इसलिए यहाँ पे किसी को आना क्या होता, मना होता। कोई गाड़ी नहीं ला सकते, ना कोई आदमी यहाँ पे आ सकते हैं। और एटीसी को इसको फॉलो करना होता, क्योंकि यहाँ पे ना एक दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो व्हाइट स्ट्रिप देख रहे हैं इस साइड में, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको बोलते हैं टैक्सी वे। इसे क्या बोलते हैं? टैक्सी वे। और एटीसी उसको वो स्टिक करते कि आप जल्दी से कहां पे आ जाए? टैक्सी वे पे आ जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि हर 2 मिनट पे बड़े बड़े एयरपोर्ट में क्या होता है, हर 2 मिनट पे प्लेन लैंड करती है और वो टेक ऑफ करती है। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट के एक रनवे हो सकता है, 2 रनवे हो सकता है, 3 रनवे हो सकता है। हम आपको थोड़ी सी टैक्सी वे के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन एक बड़ी जनरल इंफॉर्मेशन आपको जानना चाहेंगे आप। बिल्कुल जानिए और याद रखिएगा इसको कि दुनिया का जो सबसे लंबा रनवे है वो कहाँ का है? वो रनवे है तिब्बत का। तिब्बत का चाइना का पार्ट है। लगभग 5500 मीटर्स है। अगर उसको फिट में जाने की कोशिश करेंगे तो 18,045 फीट। ये दुनिया का सबसे बड़ा। दूसरा रशिया का है, मैं उसके बारे में नहीं बातें करूंगा। लेकिन इंडिया में अगर बातें करें तो इंडिया में जो सबसे बड़ा वो रन है कहां? दिल्ली का। लगभग 4430
मीटर से लगभग 14,535 फीट है। ये बात, दो बातें मैंने कहा, पहला कहा तिब्बत में, दूसरा कहा है अगर इंडिया में बातें करें तो यहां पे कहां पे है, दिल्ली में। एयरपोर्ट का जो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है टैक्सीवे। ये आप देख रहे होंगे, ये रनवे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा रनवे कहाँ का है, तिब्बत का, याद रखेगा। दूसरा, इंडिया में सबसे बड़ा एयरपोर्ट रनवे कहाँ है, दिल्ली का है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा। मैं बाद में आपसे क्वेश्चन करने वाला हूँ। ये आप देख रहे होंगे ना, एक ये जो सीधा सा है ना, इसी को बोलते हैं टैक्सीवे। दिस इज द टैक्सीवे। और यहाँ पे देखिएगा लिंक है टैक्सीवे, और दिस इज द क्या, रनवे में क्या है, ये लिंकिंग रोड, ये लिंकिंग टैक्सीवे जिसको बोल सकते हैं आप। ये क्यों बनता है वो हम आपसे अभी थोड़ी देर में बातें कर रहे हैं। पहले वो जानिए कि वो जैसे ही कोई भी लैंड किया ना, चूंकि ना हर 2 मिनट में होता है, उसको खाली करना होता, खाली करके कहा जाएगा, इस जो लिंक टैक्सीवे है वो सीधा चला जाता, ठीक है। और क्योंकि दूसरा लैंड भी करती है, दूसरा क्या, इसी रनवे पे क्या है, वो टेक ऑफ भी करती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप अगर नहीं जानते तो ये मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं कि प्लेन ना अलग अलग होता है, छोटा प्लेन भी होता है, मीडियम भी होता है, बड़ा। जो बड़ा होता है उसका वेट बड़ा होगा, उसमें सामान भी बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या होता है, उसको क्या चाहिए, फुल लेंथ रनवे चाहिए, फुल लेंथ। वो उसको, तो वो क्या करेगा, ये देखिए यहां से सीधा वो कहां जाएगा, यहां पे, यहां से वो उसको दौड़ाएगा, उसको चाहिए ताकत, जितना तेज दौड़ाएगा। जैसे आपको बहुत आसान, फास्ट बॉलर है ना, फास्ट बॉलर को क्या चाहिए, उसको रनअप ज्यादा चाहिए, तब वो फास्ट कर सकता है। इसीलिए अगर उड़ान भरना है उसको, ठीक है, वो टेक ऑफ करना है तो उसको फुल लेंथ चाहिए। लेकिन किसी का छोटा अगर प्लेन है तो क्या करे, तो वो देखते हैं ना, ये इसको बोलते हैं लिंक टैक्सीवे। तो ये यहां से भी आके अपना सीधा वो टेक ऑफ कर सकते हैं। दिस इज द टेक ऑफ फॉर दस। ये सब जो छोटा छोटा बना ये भी हो सकता है। तीसरी बात क्या है ना, कि मान लिया जाए जैसे ये रनवे पे आती है प्लेन, वेदर खराब हो गया, हवाएं चलने लगी, तो क्या होगा, तो ये अब उसको क्या बोलेगा कि भाई प्लेन उतरने वाला, तुम जल्दी से जहां से भी तुमको टैक्सी लिंक वे मिलता है आप उधर अभी डाइवर्ट कर लो, है ना। पर वो हो सकता है कि वो डिमांड करे, जो प्लेन वाला है वो डिमांड करे कि तो उल्टा दे दो, इधर से करने वाले, तो वो बोलेगा जल्दी जल्दी कहाँ चले जाओ, टैक्सी वे पे चले जाओ, जल्दी से तुम टैक्सी वे पे चले जाओ। और वो फिर हो सकता है कि वो वहां पे जाके फिर वो क्या करे, वो टेक ऑफ करे। एक ये 3 बातें मैंने आपको बताया टैक्सीवे का। अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं, टैक्सीवे समझ गए, टैक्सीवे में क्या होता, ये उसके लिए ना एक दूसरा एक रास्ता होता है, विकल्प होता है कि वो चला जाए, क्योंकि रनवे बहुत सेंसिटिव है। हर 2 मिनट, हर मिनट पे क्या प्लेन लैंड कर रही है और वो क्या करे, टेक ऑफ कर रही है, तो उसको एक चाहिए, एक जगह चाहिए, ऑल्टरनेटिव जगह चाहिए जहां पे वो चली जाती है, उससे फिर अपने कहा एयरपोर्ट पे, जहां पे एप्रोन एरिया में पहुंच जाता है। अब हम लोग क्या है, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो एप्रोन है। एप्रोन का कुछ दिक्कत है नहीं, एप्रोन है क्या, बहुत ही आसान है, टेंशन मत लीजिए। एप्रोन क्या है, जहां पे भी एयरक्राफ्ट क्या होता है, पार्क होती, मतलब खड़ी होती। और दूसरा क्या हो सकता है, खड़ी तो होगी जहां पैसेंजर। दूसरा क्या है, लोड और अनलोड होता है, पैसेंजर लोड भी हो सकता है, पैसेंजर अनलोड होगा। और दूसरा के सामान भी तो लोड होगा, अनलोड होगा। उसी एरिया को क्या कहते हैं, एप्रोन कहते हैं। एप्रोन जहां पे वो क्या प्लेन क्या है, पार्क होती है। अब हम लोग आते हैं ना नेक्स्ट पार्ट्स, वो क्या आता है, ये पार्ट है, ये देख लीजिए। मैं इसको ग्राफिक में समझाने की कोशिश की है कि देखो ना, अब ये क्या है, टर्मिनल है, तो ये टर्मिनल में क्या प्लेन करी है एप्रोन में, वो सीधा कहाँ आई, टैक्सीवे में। और तीसरा जो प्लेन है ये देख सकते हैं, ये कहाँ आ गई, रनवे पे। इस ग्राफिक से भी आसानी से समझ सकते हैं। ये कहाँ पे, एप्रोन एरिया में है, खड़ी है, फिर ये कहाँ आ गई, टैक्सीवे में। तीसरा क्या है, ये क्या है, रनवे पे। तो इससे भी समझ सकते हैं, ये एक टर्मिनल है, टर्मिनल है। ये जो येलो लाइन है
ये क्या है? एक टैक्सी वे। इस ग्राफिक से भी समझाने की कोशिश करते हैं। अब तीसरा जो जो इंपॉर्टेंट चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो क्या है? टर्मिनल। टर्मिनल किसे कहते हैं? टर्मिनल कहते हैं ना पैसेंजर्स का, वहां पे क्या क्या हो सकता है। टर्मिनल एक बिल्डिंग होता है, ये पैसेंजर से रिलेटेड होता है। ये देख सकते लिखा हुआ डिजाइन एरिया विद इन एयरपोर्ट वेयर पैसेंजर बोर्ड टू एन एयरक्राफ्ट। Airports often have multiple terminals each serving different airlines या destination। होता क्या है टर्मिनल में? टर्मिनल में पहली बात है कि आपका जो जो टिकट्स हैं वो क्या होता है? वो चेक इन होता है, आप गेट पे जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि एक चेक इन काउंटर्स होता है जहां पे आप बोर्डिंग पास लेते हैं, टर्मिनल के अंदर ही मिलता है। दूसरा जो पार्ट क्या होता है? सिक्योरिटी चेक इन होता है, जहां पे आपके सामान का चेक इन होता है और एक आपका होता है। और चौथे पार्ट क्या होता है? जहां वेटिंग एरिया में जाते हैं, जहां पे आप कुछ खा सकते हैं, बाथरूम में जा सकते हैं, तीसरा कुछ सामान भी खरीद सकते हैं। और उसके बाद का जो एरिया है वो गेट नंबर जहां होता है, वहां पे आप गेट नंबर पे जाते हैं और फिर वो एरो ब्रिज से कहां चले जाते हैं? प्लेन पे जाते हैं। यही है टर्मिनल। दिस इज द टर्मिनल आपका, है ना। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट वन क्या है? एटीसी। एक एयरपोर्ट का ना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। एयर ट्रैफिक कंट्रोल इसको एटीसी बोलते हैं। एटीसी का काम क्या होता है? ये उड़ता हुआ जो भी प्लेन है वो एटीसी कंट्रोल के कंट्रोल में होता है कि वो कितने हाइट में उड़े। दूसरी बात कि किस देश का ये प्लेन है। तीसरा कि उसकी स्पीड क्या है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये उसकी जानकारी किसके पास होती है? वो जानकारी होती है एयर ट्रैफिक कंट्रोल के पास। मैं आपको बताऊं, ये देखते हैं ये सेकेंड, ये क्या है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर है। ये क्या होता है कि लोग यहाँ से लिफ्ट से कहाँ जाते हैं? ऊपर जाते हैं। और ये क्या होता है? ये दिस इज द रूम। यहीं से ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं। यहीं से ये इंस्ट्रक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, रेलवे में भी ऐसे ही होता है। हर डीआरएम ऑफिस में क्या होता है? रेलवे ट्रैफिक कंट्रोल रूम होता है जो वही इंस्ट्रक्ट करता है किसको? स्टेशन मास्टर को कि भाई प्लेन को किस इस पे प्लेटफॉर्म पे लाना है, कब गाड़ी को खोलना है। एग्जैक्टली यहाँ पे काम होता है। एग्जैक्टली ये बहुत ही सेंसिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट जगह होता है। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वीडियो आइडियलाइज के बैनर पे वीडियो बना रहा हूँ। आइडियलाइज ये पटना में स्टैब्लिश है, 25 सालों से काम कर रही है। ये कहाँ काम कर रही है? किस चीज पे काम कर रही है? वो है एजुकेशन पे काम कर रही है। और वो मैं बताऊं कि आइडियलाइज एक संस्था है जो इतने सारे कोर्सेज चलाते हैं। स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ये बहुत ही फेमस है। ये मुझे लगता है बिहार, झारखंड, आसाम, बंगाल, यूपी से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर किसी को भी पढ़ना हो तो ये नवंबर से ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं। वेरी ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट है, ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट है। डेफिनेटली यू मस्ट कम फॉर दैट। इंटरमीडिएट इंग्लिश है। किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पढ़ना हो तो वो आ सकते हैं, वेब डिजाइनिंग के लिए आ सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के लिए आ सकते हैं। इधर क्या है? बहुत सारे एडीसीए कोर्स हैं, एडीसीए विथ एआई, ग्राफिक और टैली, ये सारे कोर्सेस हैं। तो जरूर आप विजिट करें। आइडियलाइज ये नया टोला पटना में है। एक बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, बहुत ही चौंकाने वाला इंफॉर्मेशन। वर्ल्ड वाइड एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आप जानिए कि दुनिया में कितने एयरपोर्ट्स हैं। ये देखते हैं इन द वर्ल्ड अप्रोक्सीमेटली कितने 44,000 एयरपोर्ट्स हैं। ये तो आपको सरप्राइजिंग नहीं लगेगा, लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइजिंग आपको लगेगा। क्या बात है? यूएसए में लगभग 16,116, कहीं तो 18,000 भी लिखता है, कहीं 19,000 भी लिखते हैं। लेकिन मैं आपको दे रहा हूं कम करके, मैं आपको बता रहा हूं कितने 16,116 एयरपोर्ट अमेरिका में। आप समझ लीजिए कितना डेवलप्ड है। लोग बोलते हैं जैसे यहाँ पे एयर टेम्पू, कितने टेम्पू चलते हैं, उसी ढंग से वहां पे आसमान पे आप अगर देखेंगे, अमेरिका के आसमान में सिर्फ आपको क्या देखेगा? प्लेन दिखेगी। और तीसरा इंडिया में कितना? 487, 487
एयरपोर्ट्स, एयर स्ट्रिप्स, फ्लाइंग स्कूल, मिलिट्री बेसिस, सबको मिला के 487 487 एयरपोर्ट्स है। लेकिन ऑपरेशनल्स जो है, इसमें से ऑपरेशनल, इसमें कुछ नॉन ऑपरेशनल भी है। ये ऑपरेशन 34 एयरपोर्ट, वो कितने हैं? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहां से इंटरनेशनल दूसरे देश के लिए यहां से क्या है, प्लेन उड़ती है यहां से। 103 क्या है? डोमेस्टिक एयरपोर्ट से, जो देश के अंदर ही है। और तीसरा कितने? 10 कस्टम एयरपोर्ट्स हैं। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। दूसरी, इन बिहार में कितने एयरपोर्ट्स हैं? पहला एयरपोर्ट कहां बना? पटना में। दूसरा एयरपोर्ट कहां बना? गया में। तीसरा एयरपोर्ट कहां बना? दरभंगा में। और चौथा एयरपोर्ट 15 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसका क्या किया? उद्घाटन किया, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए 15 सितंबर 2000। तो सबको हमारे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। ये चौथा एयरपोर्ट के लिए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। लास्ट में आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, दो इंफॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं। एक जो शायद मैंने चर्चा नहीं की है कि बिहार में 5वां एयरपोर्ट कहां बन रहा, इसका आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वो ऑलरेडी काम चल रहा, 5वां एयरपोर्ट बन रहा। चौथा तो 15 सितंबर को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने उसको वो कर दिया, हरी झंडी दिखा दी, इनॉग्रेट कर दी। 5वां कहां बन रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। और मैंने चर्चा की है सबसे बड़ा टर्मिनल कहां पे है, सबसे बड़ा टर्मिनल कहां है, दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कहां, और इंडिया का सबसे बड़ा टर्मिनल क्या है। 3 क्वेश्चन मैंने आपसे किया। एक पहला कि कहां 5वां एयरपोर्ट बन रहा है, ये आप हमें जरूर बताएंगे, जो मैंने चर्चा नहीं की। लेकिन 2 के बारे में मैंने चर्चा की है कि दुनिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कहां है एक, और इंडिया में सबसे बड़ा टर्मिनल का। अगर आप आंसर्स देते हैं तो हमारे कोर्स में ऑफलाइन ऑनलाइन वो है 25% आपको डिस्काउंट्स है, बहुत सारे गिफ्ट्स वॉचेस हैं। और आप जरूर लिखिएगा, अगर 100 लोग होंगे तो डेफिनेटली हम उसके नाम भी अग्नि ब्लॉग्स पे, अब जो अगला ब्लॉग आ रहा है आपको बता रहे हैं टर्मिनल के बारे में, फर्स्ट फ्लाइट कैसे करें, हवाई यात्रा कैसे करें। ये नेक्स्ट विद इन अ वीक आने वाला है, उसको भी देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कैसे हम लोग हवाई यात्रा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।